सर जब हमारी तरफ कोई मर जाता है ना तो उसके भाई से बेवा की शादी करा देते हैं। सर मैंने खुद अपने भाई की बेवा से शादी की है। उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह और कौन पालेगा। चलो जो अल्लाह को मंजूर। सर ये कौन सी जगह? यार ये एल्बम उठाओ, मैंने सर अंदर जाना। क्यों सर? एल्बम उठाओ। काशिफ ने जिस हिम्मत से अपनी फिजिकल हालत से कोप किया है, आई एम श्योर उसे कहीं रहने वक्त उसे ज़हनी तौर पर एडजस्ट होने में लगेगा। उसने तो शायद शादी का किस्सा ही जहन से निकाल दिया हो सनिया वाली बात के बाद। आई एम श्योर दैट्स नॉट द केस। उसने अपने आप को किसी दूसरी लड़की से मिलने के लिए तैयार कर लिया था ना। मेरा ख्याल है उसका ज्यादा शौक शनाज की वजह से है। इतनी पुरानी दोस्त के साथ शादी के बारे में सोचना भी उसे अजीब लग रहा होगा। पहले भी काशिफ ही ने मना किया था, शायद यही बेसिस है। साहब का फोन आया। भाभी अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। दे विल बी गुड फॉर ईच अदर। आप शनाज को थोड़ा वक्त दें, वो खुद ही मना लेगी उसे। ठीक किस बात पे मिलाना है मुझे? तुम्हें अच्छी तरह पता है किस बात पे। अच्छा शनाज किधर है? अंदर किचन में मेरा ख्याल है दूध बना रही है शेरजान के लिए। शेरजान सो गया ठीक से? वो यहाँ कंफर्टेबल तो है ना? बहुत क्यूट है माशाल्लाह। शनाज तुम मेरे बेहतरीन दोस्तों में से हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम तो मेरी बात समझो। अंडरस्टैंड व्हाट काशिफ? क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? यही कि मुझे तुम लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, तरस और हमदर्दी नहीं। क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरे पे कोई तरस खा के मेरे साथ शादी करने का सोचे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया काशिफ? तुमसे शादी मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम पे तरस आता है। अगर तुम अपने दिमाग से सेल्फ पिटी का पर्दा उठाओ और सोचो कि कौन खा रहे तुम पे तरस, वो खतों वाली लड़कियां जो तुम्हें जाने बगैर, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे मूड्स को समझे बगैर तुमसे शादी करने पे तैयार हैं, या मैं तुम्हें कब से जानती हूँ काशिफ। तुम्हारी सारी अच्छाइयों और बुराइयों को सिर्फ मैं जानती हूँ। क्यों खाऊंगी मैं तुम पे तरस? काशिफ ये बातें मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, हाँ कुछ समझाने के लिए जरूर कह रही हूँ। वो सब लड़कियां तुम्हें एक मासूर काशिफ को देखती हैं, सनिया भी। इसीलिए कोई तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने को तैयार है और कोई तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हें छोड़ गई है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। मैं जिस काशिफ को देखती हूँ वो माजूर नहीं, एक कंप्लीट इंसान है। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा। मे बी ऑलराइट शनाज। शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बड़ी जबरदस्त खबर है। गुलशेर जिंदा है।
बाबा बाबा आ रहे हैं बाबा 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 आ रहे हैं बाबा आ रहे हैं। अब तो शेरजान डरने लगा होगा, मुझे देख के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, पता नहीं मेरे से मायूस होगा भी कि नहीं। हो ही जाएगा, आखिर जो लोग दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए जाते हैं वो भी तो 2-3 साल बाहर रह के आते हैं। वैसे भी शहनाज उससे मेरी बातें तो करती होगी, मेरी तस्वीरें भी देखता होगा, मेरे ख्याल इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं भी कैसी बातें सोच रहा हूँ, ये सारे सवाल तो फिर पैदा होंगे जब मैं जाऊंगा। चलो ये मामा का बेबी तैयार हो गया, सही है? अच्छा चलो अब ये क्या है? चलो पता नहीं ये लोग मुझे जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर इन्होंने मुझे मारना ही होता तो इतना अरसा कैद क्यों रहते? अच्छा मुझको कर्नल बदर वगैरह तो वापस पाकिस्तान चले गए होंगे, पता नहीं उनकी जगह कौन सी यूनिट आई है। हो सकता है फराज आ गया अटैचमेंट पे, बड़ा अच्छा आदमी है फराज, कैसे सेल्फलेस होकर उसने हमारी शादी कराई थी, हालांकि शहनाज ने उसे रिजेक्ट करके मेरे साथ शादी की थी। शहनाज भी अजीब ही चीज है, मेरा ख्याल है जैसी लड़की शायद ही दुनिया में कोई और हो। Baby, give me five. Yes. Moram wieci. Moraš. Idi. Čekaj, jedan ovdje. O, ti si Boro. Ja? Šta ima čoveče? A, znaš kad mene zapadne rutinski zadatak čoveče. Ja, tu su. Jesam. O, ne znam, neću moći, znaš Belog, to je do njega. Da, evo. Ej, čoveče, nek to bude za 3-4 dana. Okej. Biće tako. Nema problema, čoveče. Slažem se. Doći ćemo. U redu, čoveče, u redu. Žurka. Ajde, izlazi bre! Treba ceo dan da te čekam ovdje. Ajde, izlazi čoveče! Ne čuješ me, jeli? A Braćo!
Podaš iz pola! बರ್ತೇವೆ. हेलो, मुबारक मुबारक, बड़े अफसोस की बात है, काशिफ ने मुझे फोन करके बताया, तुम नहीं बता सकती थी। मुझे तो खुद गुस्सा आया है तुम पे। अभी तक फोन क्यों नहीं किया तुमने? लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम्हें पता नहीं था, तो आई एम सॉरी। शनाज, ऐसा तो फिल्मों में होता है कि मुर्दे जिंदा हो जाए, है तो ब्लैक कॉमेडी, लेकिन गुलशेर की कब्र को आप क्या करेंगे? उसे एक दफा आने तो दो यहाँ पर। सबसे पहले उसे उसकी कवर पे लेके जाऊंगी। जब वो खूब एंजॉय कर लेगा ना, फिर उसका कब्जा उठा के घर ले आऊंगी और उसे ड्राइंग रूम में सजा दूंगी। क्या ख्याल है? हेलो। हेलो, अभी फोन आया फराज का? हाँ, बहुत खुश था। सुनो शनाज, काम है तुम्हारे से। बेनहायत ही अल्लाह किस्म की लड़कियां ढूंढो फौरन। 2 लड़कियां? वो क्यों? भाई, एक मेरे लिए और एक उस डायनासोर के लिए। अच्छा भाई, ठीक है, लेकिन कोई नखरे वखरे नहीं करने, ठीक है ना? ओ प्रॉमिस भाई, नो नखरा, लेकिन जरा जल्दी। इतनी जल्दी भी क्या है? वो शेर का इंतजार नहीं करेंगे? Topole, panorame gore, sve su straže, generala draže. शमशीर हासिल करने वाला बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर सर्जन। ब्रिगेडियर फराज
अपनी बीवी फरियाल और 2 बेटियों के साथ कोयटा में रहते हैं। उनका करियर आज भी बहुत शानदार है और जर्नैली अब चंद कदम के फासले पे है। कर्नल काशिफ की पोस्टिंग GHQ में है। उनके साथ उनकी बेगम आयशा, एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। जनरल मिर्जा और उनकी बेगम का इंतकाल हो चुका है। शहनाज और शेरजान उनके लाहौर वाले घर में ही रहते हैं। बोस्निया में जंग खत्म होने के बाद शहनाज ने गुलशेर को बहुत तलाश किया, लेकिन न वो मिला और न ही सेंगा का कुछ पता चल सका। इस तरह 20 साल बाद भी सूरत हाल वही है कि जिस कब्र पे गुलशेर के नाम का कतबा लगा है वहां वो मौजूद नहीं, और जहां वो दफन है वहां कोई निशान नहीं।